खला में आदित्य-L1 इंडिया के पहले शमसी मशाहदाती मिशन के लिए सना 2026 की बड़ी सरगर्मियों का साल होगा। ये पहली बार है कि ये ऑब्जर्वेटरी, जिसे गुज़िश्ता साल मदार में कायम किया गया था, सूरज को इस वक्त देख सकेगी जब वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी के दौर में दाखिल होगा। नासा के मुताबिक ये दौर तकरीबन हर 11 साल बाद आता है, जब सूरज के मकनातीसी कुतुब उलट जाते हैं। ज़मीन के तनाजुर में ये ऐसे ही होगा जैसे शुमाली और जनूबी कुतुब अपनी जगहें बदल लें। सूरज पर यह बेहद इंतशार का वक्त होता है। इसमें सूरज पुरसुकून हालत से तूफ़ानी कैफियत में तब्दील होता है और शमसी तूफ़ानों और कोरोनल मास एजिकेशनस CMEs यानी आग के देओकामत बालबिलों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा होता है, जो सूरज की बैरूनी परत कोरोना से फटकर बाहर निकलते हैं। चार्ज शुदा ज़रात पर मुश्तमिल एक CME का वज़न 1 खरब किलोग्राम तक हो सकता है और उसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर फ़ी सेकंड तक पहुंच सकती है। यह किसी भी समत में सफ़र कर सकता है, हत्ता कि ज़मीन की जानिब भी। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार पर एक CME सूरज और ज़मीन के दरमियान 150 मिलियन किलोमीटर का फासला 15 घंटों में तय कर सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) के प्रोफेसर आर रमेश कहते हैं कि थामा कम सरगर्मी के दौर में सूरज रोज़ाना 2 से 3 CMEs खारिज करता है। अगले साल हमें तवक्को है कि यह तादाद रोज़ाना 10 या इससे ज़्यादा होगी। प्रोफेसर रमेश विज़िबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो आदित्य-L1 पर मौजूद 7 साइंसी आलात में सबसे अहम है, कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और उसके ज़रिए हासिल किए गए डेटा की बारीकी से निगरानी और तशरीह करते हैं। वो कहते हैं कि CMEs का मुताला इंडिया के पहले शमसी मिशन के अहम तरीन साइंसी मकासद में से एक है। एक तो इसलिए कि यह धमाके हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ में मौजूद सितारे यानी सूरज के बारे में सीखने का मौका फराहम करते हैं, और दूसरा इसलिए कि सूरज पर होने वाली सरगर्मियाँ ज़मीन और खला में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा बनती हैं। शमसी मादुई के अखराज या SMEs इंसानी ज़िंदगी के लिए शाज़ व नादिर ही बराह रास्त ख़तरा बनते हैं, लेकिन ये ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी पर असर ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ये मकनातीसी तूफ़ान पैदा करते हैं जो खला के इस ख़तई के मौसम को मुतासिर करते हैं, जहाँ तकरीबन 11,000 सेटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें इंडिया के भी 136 सेटेलाइट्स शामिल हैं। प्रोफेसर रमेश वजाहत करते हैं कि SCME का सबसे खूबसूरत मज़हर शफ़न कुतबी औरोज़ है, जो इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि सूरज से आने वाले बर्क़ शदा ज़रूरत ज़मीन तक पहुँच रहे हैं। लेकिन ये सेटेलाइट्स की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़राब भी कर सकते हैं, पावर ग्रिड्स को गिरा सकते हैं और मौसम व मवासलाती सेटेलाइट्स को मुतासिर कर सकते हैं। तारीख़ में रिकॉर्ड होने वाला सबसे ताकतवर शमसी तूफ़ान सना 1859 का कैरिंगटन वाक़या था, जिसने पूरी दुनिया में टेलीग्राफ लाइनें नाकारा बना दी थी। मज़ीद हालिया वाक़यात में सना 1989 का तूफ़ान शामिल है, जिसने क्यूबेक के पावर ग्रिड के एक हिस्से को तबाह कर दिया और 60 लाख अफराद 9 घंटे तक बिजली से महरूम रहे। नवंबर 2015 में शमसी सरगर्मी ने फ़िज़ाई ट्रैफ़िक कंट्रोल को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में स्वीडन और यूरोप के कुछ हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी फैल गई। फरवरी 2022 में नासा ने इत्तला दी कि एक CME की वजह से 38 तिजारती सेटेलाइट्स तबाह हो गए। प्रोफेसर रमेश कहते हैं कि अगर हम सूरज के कोरोना में होने वाली सरगर्मी को देख सकें, शमसी तूफ़ान और शमसी मादुई के अखराज को हकीकी वक्त में शनाख्त कर सकें, इसके इब्तिदाई दर्जाए हरारत का इंदराज करें और उसकी समत का मुशाहिदा करें, तो ये हमें पेशगी वार्निंग देने में मदद दे सकता है, ताकि पावर ग्रिड्स और सेटेलाइट्स को वक्त पर बंद या महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। सूरज पर नज़र रखने के लिए दीगर शमसी मिशन भी मौजूद हैं, मगर कोरोना का मुशाहिदा करने के मामले में इत्हाल-1 को दूसरों पर बरतरी हासिल है, जिनमें नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA का मुश्तरका मिशन सोलर एंड हीलियोस्फीरिक ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। प्रोफेसर रामेश कहते हैं कि इत्हाल-1 का कोरोनाग्राफ बिल्कुल ऐसे हजम का है कि यह तकरीबन चांद की नकल करता है, सूरज के फोटोस्फेयर को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है और इसे साल के 365 दिन के 24 घंटे
यहाँ तक कि ग्रहण के दौरान भी कोरोना के तकरीबन पूरे हिस्से का बिला तत्तुल मुशाहिदा करने देता है। प्रोफेसर रामेश वजाहत करते हैं कि दूसरे अल्फाज में कोरोनाग्राफ एक मसनूई चांद का किरदार अदा करता है जो सूरज की चमकीली सतह को रोककर साइंसदानों को इसके मध्यम बैरूनी कोरोना का मुसलसल मुशाहिदा करने देता है, एक ऐसा काम जो हकीकी चांद सिर्फ सूरज ग्रहण के दौरान अंजाम देता है। मज़ीद ये कि यह वाहिद मिशन है जो मरी रोशनी में होने वाले उन अखराजात इरप्शंस का मुताला कर सकता है जिसके ज़रिए ये CME के दर्जा हरारत और हरारती तवानाई को नाप सकता है। अगले साल के ज़्यादा से ज़्यादा शमसी सरगर्मी के दौर के लिए तैयारी करते हुए IIIA ने नासा के साथ ताउन किया ताकि इन बड़े तरीन CMEs में से एक के डेटा का मुताला किया जा सके जिन्हें इत्हाल 1 ने अब तक रिकॉर्ड किया है। प्रोफेसर रामेश के मुताबिक ये 13 सितंबर 2024 को 0:30 GMT पर वजूद में आया। इसका कमियत 270 मिलियन टन थी, जबकि टाइटैनिक को डुबोने वाला बर्फानी तोदा 1.5 मिलियन टन था। इब्तदाई मकाम पर इसका दर्जा हरारत 18 लाख डिग्री सेल्सियस था और उसकी तवानाई 2.2 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर थी। मुकाबिलता हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जौहरी बम बिलतरतीब 15 किलोटन और 21 किलोटन के थे। अगरचे ये अदाद शुमार उसे नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा जाहिर करते हैं, प्रोफेसर रामेश उसे दरमियाने दर्जे का करार देते हैं। वो कहते हैं कि जिस शहाम साकिब ने ज़मीन से डायनासोरों का खात्मा किया, इसकी तवानाई 100 मिलियन मेगाटन थी और सूरज के ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी के दौर में हम इससे भी ज़्यादा तवानाई रखने वाले CMEs देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मेरी राय में जिस CME का हमने जायज़ा लिया वो सूरज की नॉर्मल सरगर्मी के मरहले में हुआ था। अब यही वो मेयार बनेगा जिसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी के दौरान क्या कुछ होने वाला है। वो मज़ीद कहते हैं कि इस तहकीक से मिलने वाली मालूमात हमें ऐसे हिफाजती इक़दामात तैयार करने में मदद देंगी जिन्हें खला के नज़दीक मौजूद सैटेलाइट्स को महफूज रखने के लिए अपनाया जा सके। इससे ज़मीन के करीब खलाई माहौल की बेहतर समझ भी हासिल होगी।